हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ द प्रोटॉन्स मार्क्ड ए टू डी इन द गिवन कंपाउंड. तो ये हमारे पास एक कंपाउंड दे रखा है, इसमें हमको प्रोटॉन्स मार्क कर रखे हैं. देखिए HA, HB, HC और HD. आपको बताना है कि सही ऑर्डर क्या है प्रोटॉन्स का, मतलब कौन सा प्रोटॉन जल्दी निकलेगा, ठीक है, कौन सा साइड जो है जल्दी से अपना H+ रिलीज कर देगा. तो ABCD में से आपको ऑर्डर बताना पड़ेगा. क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले चेक कर लेते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट. तो इस क्वेश्चन के लिए जो हम की कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं दैट इज एसिडिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ conjugate base. ठीक है, चलिए अब सबसे पहले तो मैं काम करता हूं, मैं इससे ना एक काम करूं, पहले इसको ना ढंग से लिख देता हूं. जस्ट मिनट. कॉन्जुगेट बेस नीचे लिख रहा हूं इस तरह से. हाँ, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस स्ट्रक्चर को रीड्रॉ करता हूं, दोबारा ड्रॉ करके फिर मैं आपको बताता हूं कि कौन किसका क्या ऑर्डर रहने वाला है. तो हमारे पास देखिए, हमारे पास है एक बेंजीन की रिंग, ऊपर है हमारे पास में यहाँ पर कार्बन, फिर C डबल बॉन्ड O, ये आपका H, और यहाँ पर है आपके पास में H. उसके बाद में नीचे है हमारे पास में H, इधर है हमारे पास में C ट्रिपल बॉन्ड C और ये H. ठीक है, ड्रॉ कर लिया हमने इसको. अब एक बार इसको मार्क कर देते हैं, फिर थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करेंगे. तो ये आपके पास में क्या है, दिस इज योर HC, ये आपका HA, ये आपका HB और ये आपका HD. ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं. देखिए, आप सबको पता है कि जब भी अपन एसिड कैरेक्टर की बात करते हैं, एसिडिटी की बात करते हैं किसी कंपाउंड की, तो कोई भी कंपाउंड या फिर वही कंपाउंड मोस्ट एसिडिक होगा, वही कंपाउंड आपका कैसा होगा, मोस्ट एसिडिक होगा, जिसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा. स्टेबल कॉन्जुगेट बेस. तो जिसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा वही आपका कंपाउंड मोस्ट एसिडिक होगा, क्योंकि उसको H+ निकालने में कोई दिक्कत नहीं है. H+ निकालते ही वो कॉन्जुगेट बेस बन गया और स्टेबल कर सकता है. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक एग्जांपल लूँ यहाँ पे HCl का, ठीक है, तो HCl में देखिए यहाँ पर H+ है और ये आपका Cl- है. तो ये क्या है आपका, ये आपका कॉन्जुगेट बेस है. H+ निकल गया तो क्या बचा, जो माइनस चार्ज आया वो कॉन्जुगेट बेस का आया. ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बात करूं, ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, वीक एसिड की बात करते हैं. स्ट्रॉन्ग एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस होता है वीक होता है, आपको मालूम होना चाहिए. अगर मैं बात करूं यहाँ पे वीक एसिड की, तो CH3COOH की, तो जब इसने H+ निकाला तो क्या बचा, CH3C डबल बॉन्ड O-, और ये O- क्या कर सकता है, रेजोनेंस कर सकता है आराम से और स्टेबल है. दिस इज कॉन्जुगेट बेस. स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीक होता है और वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होता है. ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है. तो हमारा जो यहाँ पे मेन मुद्दा है, मेन मुद्दा यहाँ पे क्या है, मेन मुद्दा है कि मोस्ट एसिडिक आपको वही देखना है, मतलब वहीं से हाइड्रोजन जल्दी निकलेगा जहाँ पे कॉन्जुगेट बेस बनते ही वो स्टेबल हो सकता है. तो काम करते हैं, चेक करते हैं कि कौन सा इसमें होगा. इस कंपाउंड में अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे जल्दी कौन निकलेगा, HC निकलेगा सबसे जल्दी. मतलब यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना, ये वाली साइड, इसको अगर मैं ड्रॉ करूं, इसको ड्रॉ कर देते हैं, ये वाली साइड, ये साइड मोस्ट स्टेबल है. क्यों, क्योंकि जैसे इसके पास माइनस चार्ज आएगा, तो माइनस क्या कर सकता है, रेजोनेंस, और रेजोनेंस करने के माध्यम से अपने आप को स्टेबल कर सकता है. इट मीन्स वी कैन से दैट कि सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, HC. ठीक है, जो अपन कहते हैं ना एसिडिटी का ऑर्डर प्रोटॉन का, सबसे पहले HC बाहर निकलेगा. ठीक है, उसके बाद HC के बाद पता है कौन निकलेगा, HC के बाद अपन निकलेगा आपका HD निकलेगा. क्यों, देखिए अगर मैं इसको अलग पेन से मार्क करूं तो ध्यान से देखिएगा,
मैंने इसको ऑरेंज से मार्क किया, ठीक है। ये कार्बन जो है आपका, इस कार्बन पे अगर नेगेटिव चार्ज आया तो उसकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। क्यों? ये नेगेटिव चार्ज बेंजीन से भी रेजोनेंस कर सकता है, मतलब बेंजीन उसको स्टेबल कर सकता है आराम से, और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे इसके साथ भी रेजोनेंस कर सकता है। किसके साथ? ये जो आपका है एसिटेट ग्रुप, इसके साथ भी कर सकता है, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए ये, अगर मान लीजिए इसके साथ करता है यहाँ पर, तो ये बॉन्ड भी इधर शिफ्ट हो जाएगा इस तरह से। तो मतलब इसके पास दो ग्रुप है, एक ग्रुप तो ये इसको स्टेबल करने के लिए, और एक पूरा बेंजीन तो है ही इसके पास में। बात समझ में आ रही है आपको? तो इसके बाद कौन आ जाएगा आपका? एच। अब आप ये भी बोल सकते हो कि एच जब दोनों तरफ से स्टेबल हो रहा है तो उसको फर्स्ट नंबर पर क्यों नहीं रखा? क्योंकि वो एसिटिक एसिड है, लास्ट में COOH। एसिटिक एसिड तो नेचुरली एसिड होता है, ठीक है ना। ये तो जबरदस्ती बना है, इसको आपने जबरदस्ती निकाला तब जाके अपने आप को स्टेबल कर रहा है ये, ठीक है ना। तो ये चीज एचडी के बाद में कौन होगा? अब यहाँ पे जो घमासान युद्ध छिड़ा हुआ है किसके बीच में? HA के बीच में और HB के बीच में। अब देखिए, अगर आप सबको याद हो तो यहाँ पर ये जो मैं बॉन्ड आपको शो करने वाला हूं अभी, ये वाला बॉन्ड, ये होता है एल्काइन, ठीक है। और एल्काइंस जो होते हैं आपके, अगर किसी एल्काइन के पास में अगर हाइड्रोजन है तो वो एल्काइन मोस्ट एसिडिक होगा। क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोजन है इसके पास में, वो हाइड्रोजन तुरंत रिलीज कर देगा और अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी को शो करेगा। अब ऐसा क्यों कर रहा है ये? देखिए, एल्काइंस में आप जानते हो, जब हम एल्काइंस की बात करते हैं तो एल्काइंस में जो कार्बन होता है, ठीक है, एल्काइंस का कार्बन होता है sp हाइब्रिडाइज्ड, आपको पता ही है। और sp हाइब्रिडाइज होने की वजह से जो s करेक्टर होता है इनके पास में कितना होता है? 50% s करेक्टर होता है। और 50% s करेक्टर होने की वजह से जो इनकी जो आप भी कह सकते हो स्टेबिलिटी है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। मतलब ये नेचुरली कैसा हो गया? ये नेचुरली आपका एसिडिक हो गया। ये तुरंत चाहता है कि यहाँ से H+ बाहर निकले और मेरे पास क्या है? नेगेटिव चार्ज आए, क्योंकि नेगेटिव चार्ज क्या है यहाँ पे? बिल्कुल कंजर्व्ड है आपका, आप कह सकते हो स्टेबल है, ठीक है। तो जितना ज्यादा एस कैरेक्टर बढ़ेगा, जो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी वो बढ़ती जाएगी। क्यों? कार्बन कैसा हो गया है? इलेक्ट्रोनेगेटिव कैटेगरी का हो गया। तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे कौन आएगा उसके बाद में? He। और सबसे लास्ट में आएगा HB। सबसे लास्ट में HB क्यों आएगा? क्योंकि HB जब यहाँ से बाहर निकलेगा तो नेगेटिव चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज को केवल ये क्या बोलते हैं, जो आपका बेंजीन देंगे वही स्टेबल कर सकता है, एल्काइन स्टेबल नहीं कर सकता है। तो सही ऑर्डर हमारा क्या हो जाएगा? HC, HD, HA और HB। तो देखते हैं किसी ऑप्शन के साथ मैच करता है कि नहीं करता है, वरना दोबारा देखना पड़ेगा। देखिए, HD सबसे पहले है, HC उसके बाद में है HD, फिर HA, फिर HB। B शुड बी द राइट आंसर। HB लास्ट में है ना? हाँ जी, तो B शुड बी द राइट आंसर। तो क्या फाइनल आंसर B है? यस, फाइनल आंसर आपका B है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द वेरी